तो स्वागत है आप सभी का। तो स्वागत है आप सभी का आज के लाइव स्ट्रीम में। अभी हुआ है मात्र 47 सेकेंड, थोड़ा सा लेट आजकल ज़्यादा आ रहा हूँ, बट क्या करोगे यार, मेरे लिए तो यहाँ पे अभी 8 ही बजा है ना, आप समझ रहे हो। तो मैं तो सही टाइम पर आ रहा हूँ, टाइम से पहले आ रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा टाइम से आगे चला गया हूँ, टाइम रुक गया है। ठीक है, तो स्वागत है। देखते हैं क्या कर सकते हैं आज। माई बंगाली बेबी इज अराइव्ड हैं, क्या क्या लिखते हो भाई। साला, चलो ठीक है, जो भी तुमको लगता है, तुमको जो पसंद। 7 पेयर हेयर, 720 हेयर है गुरुजी, हो रहा है गुरुजी। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं। तो सुनो, 10 के काउंटडाउन पे सभी को एक बार लाइक का बटन दबा देना, उसके बाद अपन चलेंगे सीधे चार्ट पे, और चार्ट पे अपन यूज करेंगे मार्केट। तो ठीक है, 10 के काउंटडाउन पे सभी को एक बार लाइक का बटन दबाना, उसके बाद अपन सीधा मुद्दे की बात करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 एंड एवरीबडी हिट द लाइक बटन। इसको 5000 लाइक्स कर दो, ठीक है। 2 मिनट 30 सेकंड ही हुआ है मेरे भाई, उसके बाद अपन सीधा चार्ट पे चलेंगे, ठीक है। बीटीसी में मेरा $20 लॉस हो गया। अच्छा भाई, आपका एक दिन का सबसे बड़ा प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? दोनों सुन के तुम्हारी फट जाएगी। ठीक है, लॉस सुनोगे तो बोलोगे बर्बाद हो गया, प्रॉफिट सुनोगे तो बोलोगे ओ माय गॉड। ठीक है, दोनों वर्ड्स में दोनों इसलिए मत सुनो, ज़्यादा बेटर है। आपका रूम का रेंट, वो भी सुनोगे तो नहीं फटेगी, वो नॉर्मल है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात बताऊं, वो सुन के मेरी ही फट जाती है, आपको क्या बताऊं, मेरी ही फट जाती है। और ये कि ऑफ सीजन, ऑन सीजन में बोल रहा 3x हो जाएगा इसका। बताओ, चलो ठीक है। वो हो गया 5000 लाइक्स, चलो ठीक है, अपन चार्ट पे चलते हैं बस। गुड इवनिंग ब्रदर, अरे गुड इवनिंग, सभी का स्वागत आज के लाइव स्ट्रीम में। बिग फारूक, गुड इवनिंग सर, फारूक भाई गुड इवनिंग। चलिए देखते हैं मार्केट क्या सिनेरियो है और किस तरीके। बाप रे बाप, ये क्या देख लिया विनोद, ये तो पूरा का पूरा दो ही चीज इसमें हरा है जो कि लाल होना चाहिए, वो है यूएस ऑयल। और सोलाना देख के ही क्या करेंगे, इसको हटाओ, लालम लाल। जबकि देखो एक चीज समझना, कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ब्लड बात चल रहा मार्केट में, कुछ भी नहीं। बट व्हाट अ कोइंसिडेंस, कभी मतलब लगभग लगभग मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे सब रेड में देखने को मिला, बट अभी सारे ही चीजें रेड में है। सिल्वर रेड, गोल्ड रेड, ठीक है इसको उड़ा ही देते हैं। सिल्वर रेड, गोल्ड रेड, इंडियन मार्केट रेड, बीटीसी रेड। चलिए इथेरियम बोलते बोलते रुका, बोला अभी बदलता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ। इथेरियम अभी ग्रीन हो गया। तो यहाँ पे बीटीसी और इथेरियम तो चलो साइडवेज है, इस पे वैसा कुछ नहीं बोल सकते हैं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ऑलमोस्ट जो है जितनी बार इस पे आप देख रहे हो सेलर आ रहा है, वो सारा सेलर वापस से कम बैक करके वहीं पे ले जाके खड़ा कर दे रहा है। इथेरियम में भी देखिएगा सारा चीज़ यही स्मॉल माहौल एकदम वैसे ही चल रहा है, और बेहतरीन तरीके से ये दोबारा यहाँ पे पहुँच गया। हालांकि इससे पहले अगर थोड़ा गिरने का पॉसिबिलिटीज़ बन सकता है। हम लोग का फोकस जो है अपना पुराना बेबी, उसी पे फोकस करेंगे, ठीक है। इसके अलावे कोई और चीज़ तो देखना हमें गवारा ही नहीं है। तो आज क्या हुआ है, आज कमाल का चीज़ हुआ है। कल भी कमाल का चीज़ हुआ था, आज भी कमाल का चीज़ हुआ है। कल ऊपर का लिक्विडिटी मारा था, आज डेफिनेटली मार्केट नीचे का लिक्विडिटी मारा। लेकिन एक बात तुम भी समझ लो, जितने लोगों ने मेरे स्ट्रेटजीज को रटा है, समझा नहीं है, देखना थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड क्यों लगाना जरूरी है, ठीक है। जब कल हम लोग देख रहे थे तो हम लोगों ने बोला कि इसके ऊपर जो पहला रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा वहां पे ट्रेड करेंगे, और टॉप पकड़ा गया, ठीक है, और मार्केट गिर गया। आज आप बोलोगे कि गौतम भाई एक काम करते हैं ना, इस कैंडल का लो मार्क करते हैं, पहला रेड कैंडल का, ग्रीन कैंडल का हाई पे बाय कर लेंगे,
तो मैं बोलूँगा नहीं ब्रो। पता है क्यों? क्योंकि थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, क्रिएटिविटी सोचिए कि क्या है। मे बी ट्रेड ना बनाओ, मैं देखा भी नहीं हूँ, अभी देखूंगा बाद में, बट ऐसे ही बता रहा हूँ कि थोड़ा सा क्रिएटिविटी लगाइए। क्या इस लेवल के बाद कोई तुरंत लेवल है? तो यस, ये वाला लेवल है। क्या इसके बाद कोई और अगला लेवल तुरंत है? तो नहीं। द आंसर इज कि इस लेवल से जस्ट 10 पिप्स नहीं, 7 पिप्स में एक लेवल है, 70 पिप्स में, उसके बाद अगला लेवल सीधे 1000 पिप्स नीचे है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ये लेवल हम लोग को वैलिड होगा। ठीक है, अब जब ये वैलिड होगा यानी कि जो हमारा डेली लिक्विडिटी स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग ये लेवल है। अब लेट्स सी क्या आज हुआ है, आज के डेट पे क्या इस पे कोई ट्रेड बना है? तो क्या क्या बोलूं, क्या ही ट्रेड बना है, क्या ट्रेड नहीं, क्या ही ट्रेड बना है। एक ट्रेड बना और वो ट्रेड लिटरली बोल सकते हैं कि जान ही निकाल दिया मार्केट का। वाओ। तो अब बताओ, एक बार बताओ मुझे, कितने लोगों ने इस चीज का मजा, भले 20 पॉइंट उठाया, 15 पॉइंट उठाया, 10 पॉइंट उठाया, लेकिन उठाया या देखा? देखा भी तो बताओ, उठाए भी तो बताओ। रोज मैं आपसे इसीलिए पूछता हूं ताकि आज नहीं तो कल तुम्हारा माइंड जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाए कि चलो तुम देख रहे हो लेकिन उठा नहीं पा रहे हो। लैग, लैग हो रहा है? नहीं है लैग। देखा 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 वाले देखे लिखो, उठाए वाले उठाए लिखो। उठाया। यस गुरुजी, देखा देखा, फाड़ दिया गुरुजी आज। ओके, वाओ, यस। आज तो डाउन ट्रेंड है। अच्छा जो भी है बताओ ना, गुड। देखा तो देखो बताओ, उठाया तो उठाओ बताओ, और नहीं हुआ तो फिर क्या बोलूं अब? तब रोज यही कर रहा हूं मैं बैठ के। ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। 1:19 पकड़ा है, बिगनर हूं अभी तक। भाई तुम बिगनर का बाप बन चुके हो, 1:19 प्रो प्लेयर्स भी नहीं बना पाते हैं। तो चलो ठीक है, अब समझना अभी क्या कर सकते हैं हम लोग। अब डेली कैंडल को देख के पहले विजुअलाइजेशन करते हैं कि क्या बन सकता है ये। तो देखो, अभी हम लोग जिस जगह पे हैं यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी मार्केट ऊपर जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर थोड़ा इस जगह पे रहता तो कंफर्म बाय देखते हैं, थोड़ा बाय जाने के बाद फिर सेल भी देखते हैं। लेकिन जिस जगह पे हम लोग पहुंच चुके हैं ये ऑलमोस्ट इस कैंडल का हाफ है। समझ रहे हो ना? ये कैंडल का साइज अगर हम लोग देखते हैं तो ये कैंडल का साइज है 650 का। और अगर इस लाइन को देखते हैं जहां पे अभी है, यहाँ पे एग्जैक्टली, तो यहाँ से ऊपर कितना है? नीचे 30, ऊपर 34। तो कायदे से बोल सकते हो कि लगभग बराबर में है, बट ऊपर में थोड़ा सा स्कोप ज्यादा है। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बस देखेंगे कि क्या ऊपर इसके बाद गया है। ऊपर तो काफी चला गया है। बहुत 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 लफड़ा फंस गए ब्रो। प्रिडिक्शन देना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप का शो हो रहा है। और प्रिडिक्शंस का एक्यूरेसी घट जाएगा। 1 आवर से कुछ निकालते हैं, क्योंकि समझो बात को, जो मझधार वाले जगह पे लाके छोड़ा है ना, ये भी साला ऐसा चल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक बायर, यहाँ से यहाँ तक सेलर, फिर बीच में लाख पटक दिया। अब ये बायर भी आ सकता है, ये सेलर भी आ सकता है। क्या करोगे, क्या करोगे? 15 मिनट। चलो एक चीज करते हैं, ठीक है। देखो हो सकता है यहाँ पे लॉजिकल बायर भी घुस जाए और दिक्कत हो जाए। एक दिमाग लगा सकते हैं, वो ये है कि इसका डेस्टिनी बनाते हैं, ठीक है, इसका। लेकिन याद रखना एक्यूरेसी आज कल के जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट मुझे वो अपने ब्यूटीफुल प्लेस पे नहीं मिला हुआ है। तो इसके लिए दिक्कत हो सकती है। और दिमाग क्या लगेगा कि मार्केट जो है यहाँ से सबसे बड़ा बायर आया है, तो एक बार और यहाँ पे आएगा। अब याद रखना एक चीज़ कि यहाँ पे टोटल 3 लेबल्स है जो दिख रहा है तुमको, ठीक है। 1 2 3 4 कैंडल्स के लेबल्स को अगर हम लोग मार्क करें तो ऑलमोस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट लेबल्स दिखेगा ये। तो अभी के लिए जो मैं दिमाग लगा सकता हूँ वो यही लगा सकता हूँ कि मार्केट यहाँ तक जाए और गिर के यहाँ तक आए और फिर ऊपर जाए, ठीक है। तो अब इसके लिए पहले यहाँ तक आने का वेट करेंगे, या कोई ट्रेड मिले बाई साइड में तो यहाँ तक का देख सकते हैं। फिर गिरने का वेट करेंगे और गिरना थोड़ा सा बड़ा देखेंगे। फॉल अगर देखें तो पक्का लगभग लगभग बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट 140-150 पिप्स का फॉल देखेंगे। और इस फॉल के बाद स्वाद अनुसार अगर मार्केट सही रहा तो यहाँ पे बाइंग देखेंगे, बट बाइंग इतना बड़ा आ सकता है इसका कोई कंफर्मेशन नहीं दिख रहा है। मे बी बाइंग छोटा भी आए। तो अभी के लिए मेरे लिए प्राइस बिहेवियर ये रहने वाला है।
ठीक है, अब इसमें ये नहीं है कि मार्केट एकदम सीधा जाएगा गिर जाएगा, ये ऐसे होता है, देखो ऐसे 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 होगा, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये है आम जिंदगी जिसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, बट ये होता है मिंटॉस जिंदगी जो एक्चुअली मार्केट चलता है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। आपको क्या लग रहा है बताओ, आपको भी सेम, अगर सेम लग रहा है तो सेम लिख दो जो मेरा माइंडसेट है, मेरा एक्सपेक्टेशंस यही है अभी जो आपके लिए लिख दिया, जिसका मैच कर रहा है लिख दो मैच या सेम। ठीक है, सेम सेम सेम, क्योंकि देखो इससे ज्यादा क्या सोच सकते हैं यहाँ पे, कुछ भी नहीं। अब हम लोग जो है ना वो बहुत ही गलत जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे रेट सही नहीं है, तो दो तरफा ट्रेड तुम्हारा भाई पकड़ता नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अभी दोनों सेम। चलो अगर अलग भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या बताया आपको, कि मेरा पहला पॉइंट ऑफ व्यू कहता है छोटा सा बाइंग आएगा, और छोटा बाइंग अभी कितना दूर तक आ सकता है, ऑलमोस्ट 40 पिप्स तक। तो छोटा बाइंग का जो डेस्टिनी होगा, ये मैंने माइक्रो डेस्टिनी, मिनी डेस्टिनी, मिनी डेस्टिनी रखा है। अब देखो एक बात याद रखना, मार्केट मेरे प्लान पे कभी भी पानी फेर सकता है एक बड़ा कैंडल बना के। अगर बड़ा कैंडल बन जाता है, मान लो इसको फाड़ के निकाल देता है, आई कांट डू एनीथिंग। ठीक है, पहले गिर जाता है फिर भी मैं कुछ कर सकता हूँ कि चलो बाइंग का ट्रेड पकड़ लेंगे, थोड़ा नीचे आएगा तो जस्टिफाई होगा तो बाइंग का ट्रेड पकड़ लेंगे। लेकिन अगर पहले ही मार्केट जो है वो फाड़ के निकल जाता तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दिस विल बी द मिनी डेस्टिनी, या बोल सकते हो द पॉइंट ऑफ रिवर्सल, और दिस विल बी द मेजर। ठीक है, वो तो दोनों चीज यहीं पर है। एक बार अगर सही रेट तक गिरता है तो शायद बाइंग भी कर सकते हैं, क्योंकि बाइंग अगर करेंगे तो फिर हमें थोड़ा रेट 40-45 पिप से ज्यादा का साला टारगेट नहीं दिख रहा है, क्या बताऊं आपको। गुरुजी बीटीसी होल्ड है 4322। ठीक है, प्लान करते हैं, ठीक है ना। मैच, आज मैच वैच है क्या, अच्छा मैच, सॉरी मैं अंट संट बात कर रहा हूँ। 12 मिनट हो गया। लाइक का बटन 10,000 करो यार, क्या करूं मेरे हाथ में तो सर आवाज नहीं आ रहा है? चिल्लाना पड़ेगा क्या जी, हेलो 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 हेलो, आवाज का दिक्कत है क्या, एक बार बताओ ना। सॉर्ट करूंगा बट फ्रॉम दैट लेवल। तो अभी फिलहाल के लिए मार्केट क्या किया है, यहां से पहला छोटा माइक्रो लिक्विडिटी लेके मार्केट निकलने का कोशिश कर रहा है यहां से, ठीक है, इस जगह से। बट द थिंग इज कि थोड़ा वही बात है कि अगर एकदम छू के गिरना होगा तभी जाएगा, वरना ये थोड़ा और एक बार और ट्रैप करेगा, और एक बार अगर और ट्रैप कर गया ना तो फिर मैं बाइंग का छोटा सा एक स्कैल्प जो है वो स्कैल्प देखूंगा कि क्या बाइंग का हो सकता है। ठीक है, एक बार अगर ये नीचे से गिर के यहाँ पे वापस से रिवर्स हो गया तो तुम्हारा भाई एक छोटा सा बाइंग देख सकता है, क्योंकि स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, और पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ये फिर 40-50 पॉइंट्स के आसपास जाएगा। फर्स्ट अटैम्प्ट में चला जाता है, नो इशू, क्योंकि ऐसे भी मेरा बाइंग का मन नहीं है। बाइंग के लिए वो जो मिनी डेस्टिनी मार्क किया है वहीं तक रहेगा। ड्रिंक करते हैं क्या, आदमी पानी भी ना पिए ब्रो, ये बताओ, मतलब पीने का अंदाज देखने के बाद बोलता ना। सेम, और कौन ऐसा ट्रेडर होगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, जो ड्रिंक करके ट्रेड मारेगा 20,000 लोगों के बीच में। ठीक है, अगर करता भी होगा तो मतलब इतना गूदा कि भाई आएगा, खोलेगा ग्लास, निकालेगा बोतल, डालेगा और बैठ के 20,000 आदमी के बीच में जो है, आज तुम्हारा भाई ट्रेड तुम्हारा भाई देगा, वो वाला सीन। इतना हिम्मत तो मतलब मतलब एक साथ पूरा इंडिया को वाइप आउट कर दो, पूरा पाकिस्तान का खाली कर दो अकाउंट, पूरा बांग्लादेश उड़ा दो, सारे एनआरआई का सैलरी खा जाओ, ये थोड़ी होता है ब्रो। गजब आदमी है यार। मतलब आदमी अगर बाई चांस मान लो ड्रिंक भी करेगा तो जगह पे करेगा ना कि यही मार्केट में 20,000 आदमी के बीच में ट्रेड करते टाइम पिएगा। कभी कभी कुछ कुछ लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं ना कि दिमाग हिल जाता है मेरा। साला। अरे बाप रे बाप, मैं तो नहीं करता हूं, बट तुम मत कर लेना लॉस के गम में। साइड ऊपर कितना है, मैं पूछ रहा ना। बीटीसी देखो, बांग्लादेश में बहुत बारिश हो रही है। अच्छा चलो सुनना, ठीक है। अब इसके बाद अगर ऊपर जाता है तो थोड़ा सा बाइंग में इंटरेस्ट मेरा आ सकता है, ठीक है। वैसे इट्स वेरी डेंजरस कि यहाँ पे बाइंग एक्सपेक्ट करना, बट तुम्हारा भाई डेफिनेटली
यहाँ पे एक बाइंग एक्सपेक्ट करेगा फॉर दिस लेवल। एक सेकेंड, जितना नोटंकी करके जाए उतना बेटर है, ठीक है, यहां से यहां तक के लिए। हाँ, इससे ज्यादा नहीं देखूंगा क्योंकि इससे ज्यादा लॉजिक नहीं बनता है। और इतना लेट्स सी, और अगर नीचे गिर जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं उसी केस में प्लान कर सकता हूं। ये कौन सा नया प्रॉब्लम है भाई, इस पे तो मेरा कंफर्मेशन बहुत है। एक सेकंड, थोड़े पैसे क्या आ जाते हैं, मेरी पानी से प्यास बुझनी बंद हो जाती है, ठीक है। 4 पैसे क्या आ जाते हैं, मेरी पानी से प्यास बुझनी बंद हो जाती है, ठीक है। अगर किसी का ट्रिगर हो गया है तो भी क्या बोल सकते हैं, और नहीं हुआ है क्योंकि मेरा तो फंड ऐड करते करते टाइम लग गया, बट अब ट्रिगर करूंगा मैं अगर दोबारा जाता है XAU। अगर हो गया है तो क्लोज करने के लिए तैयार रहिएगा, नहीं हुआ है तो मस्त होल्ड कीजिए, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, मतलब दोबारा, अबे भाई क्या कितना टाइम लगा रहा बताओ, साला ढूंढते ढूंढते इंस्ट्रूमेंट मेरा वो निकल जाएगा। समथिंग वेंट रॉन्ग, देगा ही नहीं ट्रेड लेने, जा भाई, ना तू आएगा ना मैं ट्रेड ले पाऊंगा। तुम्हें अपना बनाने की कसम, ठीक है। सुनो, जिसका ट्रिगर नहीं हुआ है कोई उपाय नहीं है, ऐसा हिट करने के लेवल पे चला गया, और जिसका ट्रिगर हो गया है या करने का प्लान कर रहे हो वो देख लेना यहाँ पे, क्योंकि देखो एकदम फर्स्ट वाला जो था एकदम माइक्रो स्टॉप लॉस 10 पिप्स का, उसको तो मार्केट ने फर्स्ट अटेम्प्ट में हिट कर दिया। मैं बहुत दिमाग लगाते लगाते मेरा फोकस थोड़ा इधर रह गया, अपने छोटे से जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था उस पर प्लान करते करते, ठीक है। और मेरा अभी कॉइन DCX का चार्ट थोड़ा सा इससे पता नहीं कैसे अलग है, और उसकी में जो ट्रेड बना है, अच्छा ये 15, अबे भाई 15 मिनट का चार्ट के कैसे लग गया इस पे, उल्टा स्टॉप लॉस डाल दिया था ब्रो। मैं गलत स्टॉप लॉस डाल के बच गया, पता है कैसे, 15 मिनट में स्टॉप लॉस डाला गया था मेरा यहाँ पे इसके नीचे। मैंने सोचा भाई कि मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, सबका हिट हो गया। बाद में जाके देख रहा हूँ कि ये असलियत में वो वाला सीन है, अनसेंट स्टॉप लॉस लग गया था। देखो ना, टारगेट भी 15 मिनट के अकॉर्डिंग लगा दिया है, कितना दूर लगा दिया, अभी ढूंढते ढूंढते हालत खराब होगा, अरे बाप रे बाप, यहाँ टारगेट लगा दिया, चार्ट ही नहीं देखा, 15 मिनट की जगह मुझे लगा 1 मिनट का है, ठीक है, लगा के छोड़ दिया है। देखो किसी का पोजीशन अगर बचा हुआ है तो ठीक है, नहीं बचा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया ना, मार्केट थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, मुझे लगा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा, ये हल्का सा खींच दिया, कितना, एक, सिर्फ एक नहीं, हाँ 4 पिप्स नीचे खींच दिया यहाँ पे। तो आई डोंट हैव सॉल्यूशन ब्रो, आई थिंक मेरा भी स्टॉप लॉस ही कटेगा, तो अफसोस लेने का काम नहीं है, अगला ट्रेड जो बनेगा वो देखेंगे। वैसे भी तुम समझो कि जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनने वाला है वो बनेगा यहाँ पे शॉर्ट का, तो इस पे उतना दिमाग नहीं लगाना, और ओवर ट्रेड एकदम मत करना। अगर किसी का प्लान भी है कि गौतम भाई मुझे बाय करना है, तो अब भी डायरेक्ट बाय करने का मत सोचना। अगर ये हो तो छोटा मोटा सोच सकते हो, बट मेरे ख्याल से ज़्यादा क्यों ही एग्रेसिव जाना, क्योंकि जब पता ही है कि मैक्स यू कैन गेट ओनली 40 पिप्स, तो चुपचाप बैठो, देखो, ठीक है, बाहर से देखो क्या होता है। सर आवाज नहीं आ रहा है, आज हो गया ओवर, अरे नहीं होगा ओवर ट्रेड यार, क्या ओवर ट्रेड, कैसे हो जाएगा ओवर ट्रेड, ठीक है। होपफुली छोटा पोजीशन बचा हुआ है मेरा, अब देखते हैं कितनी देर में जाके एसएल खाता है। तो मैं दिल निसार करते, अब इस पे ज्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे, चुपचाप जो हो गया सो हो गया, ठीक है। अब मेरा, मैं थोड़ा सा बच भी इसलिए गया ना क्योंकि बहुत ज्यादा
परेशान कर रहा था ये, ठीक है, हालांकि परेशान तो अभी भी कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। अब क्या है, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हो आप लोग। आपके साथ ज्वाइन करना है, अच्छा ठीक है, कर लेना, क्या दिक्कत है। और देखो बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी, क्योंकि मकसद ये नहीं है, मेरा भी एक्टिव है। अब देखो यार, जिसका एक्टिव है मैं चाहूंगा कि टीपी हिट हो, ठीक है, थोड़ा एक बार निकल जाए यहाँ से, क्योंकि अगर निकल जाएगा तो जाहिर सा बात है वो फिर ये लेवल को, ये लेवल से ये लेवल के बीच तक निकलेगा कम से कम, बुरा बुरा। और अगर इसके ऊपर निकला तो 40-45 पे भी ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा टारगेट लगा दिया है, इतना तक का एक्सपेक्टेशन इज डिसेंट, बट कोई नहीं, ठीक है। सर क्या कर रहे हो, क्या करूँगा बताओ, नॉर्मल, मेरा तो नीचे से बाइंग है, तब तो बढ़िया बात है। अब बात क्या है ना, समझो जितना भी पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारे साथ डेवलप किया हूँ, मेरा एक दिक्कत क्या है कि मैं बहुत ही छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ काम करता हूँ, जिसके कारण कई बार क्या होगा ना कि एक एसएल हंट हो जाएगा, फिर वापस से एंट्री करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि एसएल बड़ा होने के कारण ये पता भी होता है कि अगर मार्केट में एक्यूरेसी है तो ट्रेड नहीं कर पाते हैं, या पर्सनल ट्रेडिंग करे आदमी तो कर भी सकते हैं, तो वो वाली चीज़ है। अभी आई विल नॉट सजेस्ट एनी वन टू एंटर हियर, क्योंकि भाई देखो समझो बात को, एक ट्रेड जो फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है ना वो ट्रेड होता है, उसके बाद स्पेक्यूलेशन हो जाता है कि यार ये वापस रिवर्स कर जाए, रिवर्स कर जाए, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू बार बार नहीं लगा सकते अपन। सर एसएल गया, जाने दो, क्या कर सकते हो दोस्त। पोजीशन रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट सही रखो। अगर ज़्यादा मान लो किसी का बचा हुआ है और उसको लग रहा है पूरा डर कि मेरा चल जाएगा चल जाएगा, तो सीटीसी में भाग जाओ, क्या कर सकते हो, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हो ना, कि लॉस मत लो। लॉस सबको लेने का जरूरत थोड़ी है, मार्केट तो मौका देता है आपको कि ये भाई ले, मैं जा रहा हूँ, अगर फ्लो फ्लो में गया ठीक, रिवर्स हो गया बीच से तो खत्म बात, अब तो ये काटेगा ही एसएल, कोई उपाय नहीं है। और अगर ये एसएल काटा तो दिक्कत एसएल का नहीं है, मुझे दिक्कत पता है किस बात का है, कि अगर ये एसएल कट गया ना तो मुझे मेरा पूरा प्लानिंग गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि मैंने जो ट्रेडिंग का प्लान बनाया है वो ये बनाया है कि मार्केट यहां तक जाएगा, यहां से गिरेगा। अब मान लो ये पहले गिर जाता है तो फिर अगर ट्रैप करके ऊपर जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर ये गिर गया तो फिर क्या करेंगे, तब फिर सीधे डेस्टिनी, ये भी लफड़ा है। तो वही बात है कि मेरा गिरना इसलिए, मैं चाहता हूँ कि मार्केट ना गिरे, नॉट फॉर एसएल, मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा प्लान खराब हो जाएगा, वो कारण है कि मैं मार्केट से चाहता हूँ कि थोड़ा संभल बूझ के चले जा भाई, ऊपर ही चला जा, क्योंकि अगर एक बार गलती से तुम नीचे गया तो पूरा प्लान का पानी फिर जाएगा। और बार बार फिर मैं एक्सपेक्ट ये भी नहीं कर सकता हूँ कि यहाँ पे मार्केट है मान लो, और इस जगह से फिर मार्केट आके फिर ट्रैप करके ऊपर चल जाए, तो ये भी होना पॉसिबिलिटीज कम लग रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। ट्रेड एक्टिव है क्या, ऑब्वियसली भाई, दिख नहीं रहा है क्या आपको। इसलिए प्लान जो है वो खराब हो जाएगा मेरा। मैं एसएल के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा मतलब वो नीचे जाए, मैं चाह रहा हूँ कि, और देखो एक बात समझना, जिस भी बंदे को डर लग रहा है कि ब्रो फ्लो फ्लो में नहीं गया, दिस इज सीटीसी रेट, यू कैन इजीली एग्जिट ब्रो, कोई भी इशू नहीं होगा आपको। कंफर्टेबल ट्रेड जब बनेगा तो बता दूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ा सा वीक हो गया है, मल्टीपल टाइम जो ये ट्राई मारा है ना, थोड़ा थोड़ा सा कमजोर कर दिया। अब एक बढ़िया कैंडल बनाए तो फिर बोल सकते हो कि होप इसमें आएगा कि चलो बढ़िया है, मार्केट ने थोड़ा ढंग का कैंडल बनाया, निकला, पर वो अभी दिखा नहीं रहा है, कितनी देर बाद पिटारा खोलता है मार्केट, लेट्स सी, देखते हैं। गुरुजी लैग हो रहा है क्या जी, लाइव कहाँ लैग हो रहा है। ओरे भाई यार, इंटरनेट स्पीड तो ठीक है, फिर लैग क्यों हो रहा है, स्पीड टेस्ट, पता नहीं यार लैग का क्या इशू है। यहाँ का इंटरनेट तो फास्टेस्ट इंटरनेट है पूरा, बोल सकते हो कि। नो लैग, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। और देखो एक बात समझाता हूँ, अगर कभी भी तुम्हारा लैग होना लाइव स्ट्रीम, तो एक काम करना समझे, यहाँ पे जाना और जाके एक बटन दिखेगा लाइव, इसको दबा देना, वापस से ठीक हो जाएगा, समझे।
अब देखो ये बहुत ही छोटा पॉइंट ऑफ व्यू वाला मतलब अपॉर्चुनिटी है, तो इस पे ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं पार्शियल एग्जिट कर लेना या वो कर लेना, वो है ही नहीं वो अपॉर्चुनिटी इस पे। ठीक है, मैं इसलिए किया क्योंकि देखो बात है, अगर मैं बैठूंगा आधा घंटा वेट करूंगा बैठ के कि मार्केट यहाँ तक जाए, ठीक है, फिर आधा घंटा बाद मान लो वहाँ नहीं गया तो, या चला ही गया तो फिर यहाँ पे ट्रेड ही नहीं बना, तो क्या होगा कि हम लोग 2 घंटा वेट किए और ट्रेड भी नहीं बना। तो इसके चक्कर में मैं बोलता हूँ कि चलो कुछ एक छोटा मोटा ट्रेड एक्टिव करके बैठे रहेंगे, थोड़ा बातचीत भी करेंगे, अगर चला गया तो बढ़िया बात, नहीं गया तो फिर प्लान बदलेंगे, उस अकॉर्डिंग मैंने दिमाग लगाया था। ठीक है गुरुजी, स्विंग ट्रेडिंग कब स्टार्ट करोगे? मेरा स्टार्ट है भाई, ये जा रहा है अब इस बार एसएल खाने के लिए। ठीक है, परेशान का परेशान, मतलब हद परेशान करके रखा है ये। जो करेगा कर भाई, नीचे जाना है तो नीचे चला जा। इस बॉक्स पे इतना लंबा कैसे टिक गया है, ये देख रहे हो कितना लंबा टिक गया है, कुछ ज्यादा ही लंबा टिक गया है। कितना कैंडल यहाँ पे बना चुका है, इतना फाइट मैंने नहीं एक्सपेक्ट करा था। 12 कैंडल इस जगह पे टाइम पास कर दिया एक लेवल पे। मीम कॉइन जय हो। गया ये इसका, आई थिंक काट दिया, यस काटा। चलो ये काट दिया, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम पास भी कर दिया था। ऑब्वियस सा बात है, अगर इसको जाना होता, दिस इज़ द फर्स्ट लेवल, यहीं से इसको निकल जाना था। ये जो एक बार दो बार, अबे कट भाई, कितनी देर में कटेगा? देखो ये कॉइन डीसीएक्स में ना थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है, कि इसका दिखता नहीं है कटना, बट कट जाता है, वो तो कट चुका है वो है। एसएल यहाँ कैसे आ गया? नहीं नहीं नहीं, कट चुका है, कट चुका है, कट गया है, सॉरी, ये थोड़ा सा ना इस पे ये ग्लिच है थोड़ा सा, तो वो चीज़ है। सर ट्रेड विद सुहानी, अरे भाई तब तो दिक्कत हो जाएगी। देखो आप, मार्केट ने सबसे खराब बात क्या किया कि जिस जगह पे हम लोगों ने ट्रेड लिया, दिस इज अ लॉजिकल ट्रेड, नो डाउट, इसमें कोई भी बोल सकते हो असल यहाँ पे हिट कराया तो इतना बड़ा रखते हैं। तो ये एक लॉजिकल ट्रेड था जिसपे 14 पॉइंट्स का एसएल चला गया, लेकिन टाइम पास इतना कर दिया मार्केट यहाँ से यहाँ तक में, दैट्स द रीजन कि फाइट में हमारा बायर नहीं जीत पाया। हम लोगों ने सही चीज पे दाव लगाया था, और सही चीज पे दाव अगर हम लोग नहीं लगाते तो इतना ज्यादा फाइट यहाँ होता ही नहीं। ये फाइट बता रहा है कि हम लोगों ने सही चीज पे दाव लगाया था। ठीक है, अब मार्केट थोड़ा सा सरप्राइज मोमेंटम में चला गया है, क्योंकि इस मूव के लिए मैं प्रिपेयर नहीं हूं कि इसके बाद मार्केट क्या करेगा, क्योंकि मैं यहाँ से बाइंग देख रहा था, अब यहाँ तक मार्केट आ गया है, बाइंग भी नहीं दिख रहा है, सेलिंग तो ऑब्वियसली नहीं दिख रहा है। तो अब जो भी होगा यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो मैं या तो बाय कर पाऊंगा सीधे यहाँ, इससे पहले नो बाइंग, और अगर मार्केट यहाँ जाएगा तो मैं सेल कर पाऊंगा, ये भी बात है। और बीच में मार्केट अगर मझधार में रखेगा तो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फिर से यहाँ बाइंग कर सकते हैं। अब बार बार बाइंग करना भी ठीक नहीं लगता है, अच्छा भी नहीं लगता है, वही बात है। मान लो बाय किए और फिर लपेट दे, ये कौन सा है XUSD, बट क्या करूं यार, ऐसे जगह पे लाके छोड़ दिया है ना मार्केट ने कि उठाया भी नहीं जा रहा है, बिठाया भी नहीं जा रहा है। सर टैग, चलो प्रीमियम एक काम करते हैं, मीम कॉइन पे ट्रेड मार लेंगे, नहीं होगा तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बन पाएगा मेरे से, तो एकदम सरप्राइज ही होगा मार्केट। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बाइंग में ही घुस सकता हूँ यहाँ पे। ऑर्डर एक्सिक्यूटेड, सॉरी एक्सीडेड, कौन सा लिमिट? चलिए, हाँ यहाँ से देखो एक बात समझो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्ट यही कर सकता हूँ कि बायर जो नहीं आया है वो आ जाए, और कुछ नहीं, क्योंकि मैं सेल तो नहीं देख पाऊंगा यहाँ पे। इस जगह से मेरे लिए सेल थोड़ा सा लॉजिकल ट्रेड नहीं बन रहा है। भले गिर जाए मार्केट, आई डोंट केयर, तो मैं बाय ही करूंगा, और इसी ट्रेड का एक बार और ज़्यादा से ज़्यादा बाय कर सकते हैं, और कुछ नहीं। अभी ट्रेड मत दो, या ना अभी कोई ट्रेड वैसे देंगे देंगे नहीं, मैं वही बताया, ट्रेड दोनों लेवल जो है वो आपके सामने रख दिया। मेरे लिए पर्सनली अगर ज़्यादा से ज़्यादा तुम पूछोगे मेरे लिए कि मेरा एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा, तो मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा मार्केट यहाँ से इसको एज अ ट्रैप माने और निकाल दे, बस ये वाला लेवल। तो आई एम टेकिंग इज अ ट्रैप, दिस विल बी माई अनदर री एंट्री फॉर, समझ लो कि सेम अपॉर्चुनिटी, और कोई बात नहीं है।
गूगल फॉर्म पे Coindesk का ब्रोकर अवेलेबल नहीं है, कर दूंगा। गुरुजी आप दिन में कितने ट्रेड लेते हो? देखो ऐसा गिन के थोड़ी लेता हूँ कि आज 17 ट्रेड मारूंगा या आज 3 ट्रेड मारूंगा, जब जैसा माहौल रहा। अगर स्कैल्पिंग करने गया तो कभी कभी क्या होता है ना, बार बार काटना पड़ता है ट्रेड, तो वो वाली चीज आती है। ठीक है, देखो मैंने जो बताया आपको वही चीज, आप थोड़ा सा इस पे अवेयर रहना पड़ेगा। क्या करोगे, मैंने वैसे ट्रेड इस पे लिया है, सेम ट्रेड यहीं पे, लेकिन अब मैं आपको सेलिंग का ट्रेड इस पॉइंट पे दूंगा, मिनी डेस्टिनी पे, क्योंकि ये मैं क्या बोला आपको कि मुझे अगर ये एज अ ट्रैप देखा दे तो ज़्यादा लॉजिकल लगेगा। मैं यहाँ से शॉर्ट तो देख ही नहीं सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेरे से एक्सपेक्ट करवाओगे तो मैं बाइंग बोल सकता हूँ कि हाँ यहाँ पे बाइंग आ सकती है, बट शॉर्ट मेरे इमेजिनेशन के बाहर हो रहा है। और बाइंग भी ऐसा नहीं कि बाइंग फिर यहीं से फेल हो जाए, बाइंग अगर आया है तो ये बाइंग यहाँ तक जाना चाहिए, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो वो वाली चीज़, अभी फिलहाल के लिए मार्केट ऊपर जा रहा है, देखते हैं कितना ऊपर जाएगा। ठीक है, और ठीक है ना, किसी का बाइंग एक्टिव है तो एक बार बता दो किसका किसका बाइंग एक्टिव है। ट्रेड बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने मुंह बंद रखा, क्योंकि देखो बात समझो, ओवर ट्रेड का पॉइंट ऑफ व्यू काउंट में हो जाएगा अगर ये बार बार ट्रैप करेगा तो। बाकी मैंने आपको बता ही दिया था कि मैं करूंगा भी तो बाई ही करूंगा, शॉर्ट मेरे से होगा नहीं। ठीक है, एक्टिव है, ठीक है, बढ़िया बात है। और वही है, अभी दोबारा यहाँ पे बाइंग चल रहा है। एक्टिव है, चलिए बढ़िया बात है। नहीं नहीं, छोटा क्वांटिटी, अरे ब्रो देखो समझो बात को, दिस इज नॉट फॉर अर्निंग। ये मेरे लिए कमाने का ट्रेड ही नहीं है, ये मेरे लिए मेरा मेमोरी वाला ट्रेड है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ मैंने जो ट्रेड लिया वो लॉजिकल है, मान लो मैंने जो ट्रेड लिया, जो मेरा एनालिसिस है वो सही जा रहा है और कुछ भी नहीं। जस्ट देखो क्वांटिटी हैंग भी बहुत ज्यादा कर रहा था, ठीक है, तो ये भी बात है, तो वो वाली चीज है बस। अब एक चीज तुम यहाँ पे देखोगे कि जो भी मेरा पर्सपेक्टिव था, जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, उसके अकॉर्डिंग कहीं से मुझे शॉर्ट नहीं दिख रहा था। इवन तुमको अभी भी मैं एक बात बोलता हूँ कि मुझे बाय भी नहीं दिख रहा है कि बहुत बड़ा बाइंग, लेकिन एटलीस्ट यहां तक का बाइंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। इसके बाद अगर बाइंग खत्म होता है तो वो मेरे लिए लॉजिकल होगा। रिस्क कितने का है? बहुत छोटा। पिछले बार भी जो रिस्क लिया मैंने वो कितने का था? जितना भी था बहुत छोटा था। इस बार तो और क्वांटिटी कम लिया है, पिछले बार तो इससे मतलब समझ लो ना, रिस्क रिवॉर्ड इस तरीके का है कि अगर आप एक ट्रेड गलत हो जाता है तो जो भी ट्रेड सही होगा वो उसका 4x 5x जो है वो भरपाई करके जाएगा। लाइक मान लो अगर ये ट्रेड एक गलत होता है तो कितना देगा, कितना जाएगा, इस तरीके से देखो। तो अगर ट्रेड गलत होता है तो इतना जाएगा 10 पिप्स, सही होता है तो कितना आ रहा है अभी 40 के आसपास आ रहा है, और पूरा सही होता है तो लगभग 60 के आसपास आएगा। अब ये सेंस क्या है समझना, ट्रेड छोड़ दो कि गौतम भाई मिला नहीं मिला, पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ो कि क्या बोला तुमको कि यहां पे मैं शॉर्ट का पोजीशन सोच ही नहीं सकता हूं, मेरे दिमाग के चीजों के बाहर है। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ये वाला जो है वो एक ट्रैप मोमेंटम की तरह काउंट हो, जो मैंने ये ट्रेड पकड़ा था जिसमें मेरा एसएल गया, ठीक है, ये मेरा ट्रैप हो। अगर ये ट्रैप हुआ तो ही बच सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश सेलर का मैं लॉजिक समझ ही नहीं आ रहा है मुझे कि फ्रेश सेलर यहाँ कैसे आ सकता है। और इसका रीजन भी बताऊंगा तुमको क्या है, क्यों यहाँ पे मैं फ्रेश सेलर का एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था और मैं बायर का एक्सपेक्टेशन कर रहा था। और वही देखोगे तुम, चार्ट बता भी रहा है, चार्ट दिखा भी रहा है चीज़ें कि ब्रो तुमने जो एनालिसिस किया वो एनालिसिस सही है। होता क्या है ना, कई बार एक बात समझिएगा कि मार्केट एक ट्रेड बनाता है, जो ट्रेड हम लोग अपना बेस्ट दिमाग लगाते हैं, बहुत सोच समझ के प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा कट जाता है, हमारा एसएल कटता है। लेकिन लॉजिक इतना है उसमें कि मार्केट को पता है कि मुझे चलना है वहां से, पर अभी या तो आपका ट्रेड फेल होने से आप फेल हुए, मान लो गलत हो गए, या तो आप सही थे बस आपको ट्रैप किया, दो चीज हो सकता है। अब ये ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं यहाँ पे रिवर्सल एक्सपेक्ट कम कर सकता हूँ कि तुरंत दिमाग ही नहीं लगा सकते हैं कि शॉर्ट का कोई ट्रेड लें। तो इस चक्कर में माइंड कहता है कि यार ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बायर को हराया गया, दिस कैन बी अ ट्रैप। और ट्रैप एक और रीजन समझना, ट्रैप क्यों हुआ, यहाँ पे फाइट भी बहुत ज्यादा किया मार्केट ने, बहुत बायर और सेलर दोनों फाइट मारा है। और इससे एक और गंदा चीज हुआ, मैं ये भी बता देता हूं तुमको ताकि तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा इस चीज को फाइंड आउट। छोड़ो हटाओ, नहीं निकल रहा है। एक खराब चीज इसमें क्या हुआ है ना, कि ये ट्रैप करके जो चल रहा है ना,
तो ये बड़ा भी जा सकता है, मतलब ये जो मिनी डेस्टिनी रखा इसके ऊपर भी जा सकता है, ये एक दिक्कत है। भाई 4168 सेल क्या करूं, देखो ऊपर से शॉर्ट है तब तो राइड करो, और क्या बोलूंगा। नीचे रहता था सर जी, थैंक यू, मीम कॉइन ट्रेड लिया, सही है सर, वाई नॉट, करेंटली बाइंग फ्रॉम 4138, 4138 कहाँ पे बाई किया है, अच्छा नीचे बाई किया है, सही है। देखो इस बार अगर ये निकलता है तो निकाल देगा, अभी तो मार्केट जॉन जॉन गेम खेल रहा है। पानी पीता हूँ अच्छा लगता है, अच्छा मैं वाइन ग्लास में पानी पीता हूँ अच्छा लगता है। देखो री एंट्री का क्या सीन, तुम तो तुम्हारे सामने सब हुआ, तुम तो देखे ही, ये बेस्ट ट्रेड था जो बन सकता था छोटा मोटा, क्योंकि देखो मार्केट का मोमेंटम के अकॉर्डिंग होता है, तो जितना मोमेंटम था उसके अकॉर्डिंग यहाँ से मार्केट मूव नहीं किया, यहाँ से मूव किया, बट जो मोमेंटम आया वो 50 पिप्स के आसपास, 40-50 पिप्स के आसपास आया उस कैंडल से। अभी फिर सरप्राइजली फॉल कर रहा है, अब यहाँ से फॉल यानी कि मार्केट वॉलेटाइल, ना बायर का ना सेलर का, बीच का चला जाएगा, यहाँ से गिरेगा भी नहीं चढ़ेगा भी नहीं, टाइम पास करके जोन क्रिएट कर देगा, फिर मार्केट मान लो एक अच्छा खासा यहाँ से लेके यहाँ तक का, और इसी में ट्रेवल कर देगा 1 से 2 घंटा, और कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि शुरुआत में ये चीज़ हम लोग देख चुके थे कि मार्केट जो है वो टाइम पास एरिया में पहुंच चुका है, यहाँ पे ट्रेड लेना नौटंकी में फंसने का चांस भी बन सकता है। ट्रेंड लाइन वगैरह सब देख लेता है मार्केट ब्रो, उसके लिए टेंशन मत लो। तुम बोल रहे हो कि ऊपर में एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ आ रहा है यहाँ से, यही ना, ये ठीक है, बढ़िया है। सर बीटीसी जस्टिस किस चीज के लिए, प्रो एफिलिएट के लिए जस्टिस, क्या बात है जी। सौरभ जोशी गेमिंग, सर मुझे आपसे एक बात करनी थी, पर आपका कोई कांटेक्ट कर सकता हूँ, एक मुझे एक बात करनी थी प्लीज़, बहुत प्रॉब्लम हो गया है इसलिए। क्या रिप्लाई कर दें भाई, क्या इसमें हम आपको सॉल्यूशन दे दें, आप लाइव में पूछिए बताते हैं आपको, ठीक है। आई वुड लाइक टू रिकवर 250 यूरो दैट आई लॉस्ट नाउ। देखो एक बात समझना, लॉस जब भी करो ना, मैं बोलता हूँ इस चीज़ को एकदम नोट बना लो, तो कैलकुलेटेड करना, तभी वो रिकवर हो पाएगा। अदरवाइज क्या होता है ना, इमोशंस में किया हुआ लॉस कभी रिकवर नहीं होता है। लॉजिकल लॉस हमेशा आपको रिकवर करने का सोचोगे भी नहीं आप, क्यों पता है, क्योंकि मान लो मैं यहाँ एक ट्रेड लेता हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ स्टॉप लॉस डाल देता हूँ विद ब्रोकरेज, ये मेरा जितना ऐसा ले जाएगा उतना मैं एक अच्छा ट्रेड पकड़ के ईजिली उसका 2 गुना रिकवर कर लूंगा। दिक्कत तब आएगी जब मैं लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, या हम यहाँ पे मान लो मल्टीपल टाइम फाइट करूंगा, कुछ भी ऐसा काम करूंगा जिससे कि मेरा जो 15 का लॉस है वो 150 बने। और एक बार अगर वो कर दिया ना कि मेरा एक लॉस एक प्रॉफिट से रिकवर नहीं हो सकता है, जो, या एकदम ये समझ लो, तुमको बता रहा हूं डायलॉग बना इसको, ये मंत्र रट लो इसको, कि जो लॉस आपके सिंगल प्रॉफिट से रिकवर नहीं हो सकता है वो गलत लॉस है, वो लॉजिकल लॉस है ही नहीं, आपने वो बाउंड्री क्रॉस कर दिया, समझे। जो सही लॉस है वो आपका, हमेशा याद रखना, आपके प्रॉफिट से छोटा ही होगा। और ऐसा दिन आता है हमारा कि एक दिन ऐसा लॉस करते हैं, इतना लॉस करते हैं, या मल्टीपल टाइम में ट्रेड करते हैं कि भाई हो गया, वो अब एक प्रॉफिट भी करोगे तो वो लॉस कम करेगा, रिकवर नहीं करेगा। इसके चक्कर में मार्केट हमें प्रॉफिट देता भी है, बट हम लोग क्या करेंगे, यार इतना में तो थोड़ी होगा, लॉस हुआ है $2000, प्रॉफिट दे रहा है $200, जबकि $200 लॉजिकल प्रॉफिट दे रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, बट एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे ना, मानेंगे ही नहीं, क्या 200 में क्या होता है, अभी तो 800 और रिकवर करना बाकी है, वहीं सारा चीज खराब हो जाता है। इसीलिए जब भी लॉस करो, वो तुम्हारा, तुमको लगता है तुमको कितना लॉस लेना चाहिए, कितना रिस्क लेना चाहिए, उतना ही रिस्क लेना चाहिए जितना एक प्रॉफिट में इजीली रिकवर भी हो जाए और आपका ट्रेड जो है वो ग्रीन में भी आ जाए। देखिए यहां से ना, अब समझो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे फेल कर रहा है मार्केट, या सरप्राइज कर रहा है, या टाइम पास कर रहा है, मुझे 1:2 के आसपास मिल गया था, ठीक है, वो बात अलग है, मैं वहां पे लॉजिकल गेम खेल रहा हूं, और जितने भी ट्रेडर्स जो हैं जो जानते हैं कि लॉजिकल अगर आप करोगे काम तो ऐसा ही होगा कि आपको सारा, जैसे मैंने ये ट्रेड लिया था आपको पता है, ठीक है, तो ये मुझे ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि कितना 45 पिप्स के आसपास का मूव दिया था,
अब ये वापस वहीं आ गया, मे बी वो स्टॉप लॉस भी हिट कर दे, पर आई डोंट केयर। अगर वो यहाँ जाता है तो कटेगा, अदरवाइज बीच में कट जाएगा, सॉरी स्टॉप लॉसेस पे कट जाएगा। ट्रेड प्रॉपर तुम्हारा भाई तुमको यहाँ पे लेने का सजेस्ट करेगा, अगर बाइंग में हो तो ये बोल लूँगा कि हाँ ठीक है, पार्शियल एग्जिट करके बैठे रहो, यहाँ पे शॉर्ट का देखना, वो बात अलग है। लेकिन बीच में कहीं घुस के पैसा मत फंसाना, क्योंकि बीच में घुसने का कोई जगह है ही नहीं। अभी मार्केट अगर यहाँ पे साइडवेज चला गया ना, तो 1 घंटा इतना टाइम पास करेगा और तुम्हारा इतना ओवर ट्रेड करवाएगा तुमको कि तुम बर्बाद होकर निकलोगे। कई बार तो ऐसा होता है ना कि एक आदमी जो बहुत ही अल्ट्रा सिक्योर पर्सन होता है, जो बार बार जो ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं लेना चाहता है, वही सबसे बड़ा लॉस लेता है। क्योंकि एक बड़ा लॉस यानी कि आपका ट्रेड चल रहा है, थोड़ा स्टॉप लॉस में बफर ही डाल दिए, चल रहा है, छोटा 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 छोटा, बार बार एंट्री, बार बार एग्जिट, बार बार एंट्री, बार बार एग्जिट, वो चीज भी कई बार बहुत बड़ा लॉस दे देता है। तो समझदार आदमी और ज्यादा लॉस खाता है, एक बोल सकते हो कि बिगनर के मुकाबले, क्योंकि वो कैंडल देख के एग्जिट भी मार देता है, डर भी जाता है, फिर कैंडल देख के उसको लालच भी आ जाता है कि शिट यार मुझे निकाल दिया। ये तो आपके साथ पक्का हुआ होगा, क्योंकि मुझे लगता है मेरे ऑडियंस में जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो थोड़े से एक्सपर्ट्स हैं। एक्सपर्ट्स मरता है छोटा छोटा लॉस लेके, 10-15 बार ले लेगा, 20 बार ले लेगा छोटा लॉस, और एकदम लेते जाएगा, एग्जिट एंट्री एग्जिट। होता है ना, ये सही बताना, होता है ना ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ, ये मेरे साथ होता था। यस, इससे बढ़िया लगता हुआ साला एक ट्रेड लेता, एक एसएल लगाता, बैठा रहता तो कुछ नहीं होता। इस पे इतना एंट्री एग्जिट करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन कर दिया। यस, तो वो अब देखो, ये फिर जो है ना, ये वही फिर वहीं पे पहुंच गया जहां से आया था। मतलब यहाँ पे मेरा एंट्री था, वैसे मैं बता ही चुका था आपको कि मैं ज़्यादा बाइंग ही देखूंगा, ठीक है। बाकी आई विल नॉट सजेस्ट यू, मैंने ये ट्रेड आपको सजेस्ट नहीं किया कि आप लो, क्योंकि मुझे देखो बैक टू बैक 2 सेम ट्रेड्स लेना सही नहीं होता। देना लेना सही है, देना सही नहीं है, क्योंकि फिर अगर 2 बैक टू बैक लॉसेस भी हो जाएगा तो मार्केट चेस का बात आ जाएगा, इल्जाम भी मार्केट चेस का लग जाएगा। बट मैंने आपको लॉजिक बता दिया था कि मुझे शॉर्ट का कुछ दिख नहीं रहा है, बाइंग साइड में जो है अपॉर्चुनिटी अगर बनता है तो बन सकता है, बाकी जो होगा वही 2 लेवल्स पे होगा। अब एज यूजुअल छपरी ट्रेड है तो छपरी वाला काम भी कर रहा है, एक बार में बढ़िया मोमेंटम दिखा के फिर सरप्राइज फॉल, फिर सरप्राइज बाय, फिर सरप्राइज फॉल। अब रोलर कोस्टर राइड में तुम्हारा भाई घुस चुका है। देखो ये रोलर कोस्टर राइड कहाँ खत्म होता है। ऐसा थोड़ी है कि मैंने बहुत एकदम औसम ट्रेड पकड़ लिया और आसमान फाड़ के बुलंदी एकदम छू देगा, पैसा दे देगा। गोबर ही पकड़ा है। ठीक है, नहीं तो देखो ऐसा कभी मत करना, छोटे छोटे लॉस मल्टीपल टाइम भी मत करना, वरना दिक्कत हो जाएगा। और देखो एक बात समझना, कॉइन डीसीएक्स का ग्लिच है, समझे। ये एक मैं दिखा रहा हूँ आपको ग्लिच, ये देखना क्या दिखा रहा है यहाँ पे, 1200 का प्रॉफिट, यहाँ कितना का दिखा रहा है, 1900 का प्रॉफिट। मैंने कॉइन डीसीएक्स को बोला ब्रो ये सब चीज़ें सुधारो, कोई भी बंदा अगर ट्रेड करेगा तो उसका अपडेट थोड़ा सा प्राइस सही टाइम पे होना चाहिए, कि चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अब ये कोई डेमो बोलने मत आ जाना, बहुत छोटा क्वांटिटी करता हूँ, ठीक है। मेरे ट्रेड्स मत देखो, मेरे लॉजिक्स देखो, क्योंकि होता है ना, देखा अभी इस वीडियो बना सकता है आदमी कि क्या है यहाँ पे जो है अलग प्रॉफिट दिख रहा है, यहाँ पे अलग दिख रहा है, तो इसीलिए पहले ही बता देता हूँ भाई। भाई फास्टर, अभी वेट करो, देखो क्या करता है। ये ट्रैप था, ठीक है ना, ट्रैप, ट्रैप, और ट्रैप ही एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। अभी बढ़िया दे रहा है मोमेंटम, एक बार इस फील्ड से निकले एटलीस्ट मार्केट, तो शायद यहां तक निकल जाएगा। ब्रदर कैन आई मीट यू इन दुबई, अभी तो नहीं ब्रो, लेकिन अच्छा बाद में देखेंगे क्या होता है। लॉजिक तो देखो, लॉजिक मैं बताऊंगा लॉजिक क्या है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा भाई लॉजिक, वैसे लॉजिक देखो, लॉजिक तो तुम अभी भी पूछ सकते हो मेरे से, क्योंकि कुछ हो या ना हो ये बात तो हो गया कि ये ट्रैप था। 50 पे क्या, कितना, मैं कहाँ पे आया मार्केट में, तुम समझो। मैं मार्केट ओपन किया यहाँ पे, इस जगह पे किया, इस जगह से मार्केट गिरा, मैं क्या बोला कि मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आई एम ओनली सॉरी सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एक बाइंग पकड़ा, दिस इज द बेस्ट बोल सकते हो कि जो अपॉर्चुनिटी बन सकता था, बट इसको ट्रैप किया, ट्रैप वाला भी लिया और बताया भी। अब अगर ये एक बार थोड़ा सा दे देता है ना मोमेंटम, तो मुझे थोड़ा मजा आएगा बताने में लॉजिक। लेकिन अगर नहीं भी देता है मोमेंटम यहाँ तक, मान लो ये यहाँ नहीं पहुँचता है, तो भी ऐसा नहीं है कि तुमको लॉजिक नहीं बताएगा तुम्हारा भाई, लॉजिक बताएगा, लॉजिक दे के जाएगा।
टेंशन मत लो, ठीक है। मेरा काम सिखाना है और सिखाऊंगा। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचता भी हूँ, ये नहीं कि यार छूट गया हो गया, वो तो पना ही लोगे पैसा यार। जिस दिन मार्केट को गेम क्रैक करोगे तुम, ऑटोमेटिकली सब चीजें टेक केयर कर लेगी अपना। सर हाउ टू मेक $2 million इन द स्टॉक मार्केट कंप्लीट टुडे, अगली एटॉमिक हैबिट पढ़ूंगा। मस्त किताब है वो, सही बात है, मजा आ जाता है वो पढ़ के कि बंदा परेशान कितना हुआ था। सर आपसे लर्नर ऑफिस में कैसे किया हूँ सर, मैंने आपके लर्नर ऑफिशियल में मैसेज किया हूँ, मेरा प्रियांशु, ठीक है मैं देखता हूँ आज आपका मैसेज देखता हूँ भाई, ठीक है। और देखो जो ट्रेड मैंने लिया यहाँ पे, आप समझना उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, जो बताया एग्जैक्टली ना इधर थोड़ा सा ना उधर थोड़ा सा, सेम टू सेम, कि ये ज्यादा से ज्यादा मैं यही सोच सकता हूं कि ये मोमेंटम ट्रैप हो और फिर मार्केट सबको निकाल के चल रहा है। आपका भी कॉइन डीसीएक्स लैग कर रहा है क्या, ये बताओ तो। मेरा तो बहुत ज्यादा लैग कर रहा है। चलिए, आई थिंक इट्स अ गुड मूव। देखो मेरे बात पे अगर किसी ने कोई, मेरे ओपिनियन पे, ट्रेड तो मैंने एंट्री वैसे बोला नहीं है कि यहाँ पे एंट्री करो ये स्टॉप लॉस डालो, बट यस मैंने ओपिनियन जरूर दिया है। बट मेरे ओपिनियन पे अगर किसी का भी एंट्री बन गया है तो मेक श्योर कि कुछ पैसा यहाँ पे लॉक कर लेना, क्योंकि इसके बाद या तो क्या अब यही है खत्म, या तो फिर टारगेट देगा। खत्म मतलब कि या तो यहीं पर मोमेंटम समाप्त हो गया, इतना ही था, या तो फिर अब जो मिलेगा वो बढ़िया मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए पार्शियल एग्जिट मार देना, ये नहीं कि यहीं पर पूरा बुक, पार्शियल एग्जिट। राधे राधे सर जी। चलिए सर बेस्ट बुक बता दो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए। देखो साइकोलॉजी के लिए तो सबसे बेस्ट बुक एक ही है, और वो है कौन सा, मार्केट, ट्रेडिंग इन द जोन, मार्केट नहीं। ट्रेंड लाइन रिमूव कर दो, यस दिस इज, अबे इसका जरूरत ही नहीं है अपन को। जब तुम्हारा भाई इतना डीप में घुस के चीजें निकाल रहा है तो क्या ट्रेंड लाइन और क्या ये कहाँ पहुंच गया देखो ना मार्केट, तुम देखते देखते बुरा बुरा ये जो मोमेंटम है, ये अगर दिमाग लगाया जाए तो 1:3 बन रहा है इसमें, बताओ। तो वो चीजें हैं। लॉजिक एक बार थोड़ा सा मोमेंटम मिल जाए ना तो मैं लॉजिक बताने के लिए खुश होऊंगा, तुम समझ रहे हो क्या होता है ना। अब बताओ 40 पिप्स का टारगेट में क्या लॉजिक बताएगा आदमी, 35 पिप्स मिला, 40 पॉइंट, कुछ इतना छोटा छोटा चीज में मन नहीं करता है। लगता है कि थोड़ा मूव मिल जाए तो कुछ बताएं, लॉजिक समझ में भी तब आता है, अच्छा भी तब लगता है जब कुछ डिसेंट अचीव किए हो। भाई आपके फैन पेज रन करना, हाँ जी कीजिए। क्या है, ट्रम्प नाटो समिट बेरिस मूव कमिंग, सेट अप चला है पर बीच में निकल जाता हूँ। सेटअप चला है पर बीच में निकल, हाँ समझ रहा हूं मैं। वो होता है क्यों पता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि आपको अभी अपने जो भी माइंडसेट है, जिसको आपने लॉजिक से सीखा है, उस चीज पे कमांड और भरोसा दोनों डेवलप नहीं हुआ है। भरोसा कब आएगा, जब आप मल्टीपल टाइम देखोगे। देखो मेरा कॉन्फिडेंस तुम यहाँ पे देखो कि मेरा माइंड कितना क्लियर है कि मैं यहाँ से शॉर्ट सोचा ही नहीं। भले गिर जाए मार्केट, मुझे प्रूव होगा कि भाई मैं नहीं समझ पाया, अलग बात है। बट जो नॉलेज मैंने लिया है, जो मैंने अपने ब्रेन को ट्रेंड किया है, उस अकॉर्डिंग मैं एक सर्टेन तरीके से सोचता हूं। उससे बेनिफिट ये मिलता है कि क्लैरिटी आ जाता है कि चलो ट्रेड लेना है तो बाइंग ही लेना है। दूसरा, कहाँ तक का टारगेट देखना है, ये भी क्लैरिटी आ जाता है। अब ये दोनों चीज जो होता है ना, कि एक प्रॉपर एंट्री और प्रॉपर एग्जिट मिलके आपका आधा सॉल्यूशन कर देता है। नो डाउट कि इसके बाद आप जरूरत नहीं है कि आपको 100% सही रहना है। हो सकता है मार्केट वहां तक नहीं जाए टारगेट तक, या हो सकता है उससे काफी ऊपर चल जाए। दोनों केस में आप पैसा बनाओगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फायदा काम करेगा मनी मैनेजमेंट। जैसे यहाँ पे आएगा पार्शियल एग्जिट लग जाएगा, और यहाँ पे मान लो फुल एग्जिट लग गया या 10% छोड़ दिए, अगर बहुत ऊपर भी चला गया तो भी दिक्कत नहीं है। इससे पहले गिर गया तो भी दिक्कत नहीं है, यहाँ गया तो डेफिनेटली सबसे बेस्ट हुआ। तो वो चीज़ें हैं। क्लैरिटी कहाँ से आएगा, टाइम देना होगा। देखो मार्केट डेली, मैं तो रोज ही आपको कुछ ना कुछ सिखाता हूँ, समझाता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई मार्केट में पॉइंट ऑफ व्यू कैसे डेवलप करना है। अभी भी इसका लॉजिक बताऊंगा, बट मुझे क्या है, थोड़ा सा मार्केट से एक्सपेक्टेशन है कि हल्का सा ज़्यादा दे दे
तब बताने में अच्छा लगेगा, बस और कुछ नहीं। लेकिन ये ऐसा जगह पे है ना, ऐसा जगह पे है कि मैं कॉन्फिडेंट हो ही नहीं पा रहा हूं कि ये चल जाएगा ना चलेगा। अब ये चलता भी है तो मैं बताता हूं तुमको, नसीब के भरोसे चलेगा, लॉजिक के भरोसे इस पे कोई एनालिसिस अभी नहीं हो रहा है। लॉजिक क्या कह रहा है, साला ये गिर भी सकता है, नसीब ही है जो इसको ऊपर लेके जा सकता है। भाई नसीब के भरोसे बैठा हुआ है, इसीलिए तुमको बोल दिया कि पार्शियल एग्जिट मार लेना। भाई सीक्रेट बता दो ट्रेडिंग का एक बार। देयर इज नो सीक्रेट ब्रो। सब सोचते हैं कुछ ना कुछ सीक्रेट है मार्केट का। कोई सोचता है सीख जाऊंगा ट्रेडिंग तो पैसा कमा लूंगा। लोगों को झटका तब लगता है जब उनको पता चलता है कि सीखने के बाद भी लॉस होता है। ये कैसे हो सकता है, हम सीख जाएंगे तो लॉस थोड़ी होगा, सीखने के बाद ही भी लॉस होगा। उल्टा सीखने के बाद 18 के 9 लाइक्स, कम नहीं 10,000 लाइक्स कर दिया लोगों ने। गुरुजी 18 के व्यूअर्स, लाइक्स देखता हूँ करवाता हूँ भाई, लाइक में क्या बोलूँ, अब इनके ऊपर है। कितना टाइम हो गया, 51 मिनट हो गया। देखता हूँ 8-9 मिनट पे अगर ये टारगेट जाता है तो ठीक है, नहीं जाता है तो छोड़ना पड़ेगा। सर आपके हिसाब से बॉक्स सिद्धांत अभी भी ना 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 नहीं भाई, वो बंद हो गया। वो बॉक्स थ्योरी जो मार्क निकोलस दरवस ने बनाया था वो खत्म हो गया। देखो यहाँ पे लफड़ा वही था ना, बोला कि नसीब के भरोसे चल जाए तो चल जाए, वरना अब जो है लॉजिकली ये गिर भी सकता है। ऐसा खराब जगह पे ये आ गया था और अभी नौटंकी कर दिया, इसका ही डर भी था। और अब नसीब के भरोसे ही टारगेट मांग रहा था, मैं बता रहा हूं तुमको। इवन अभी भी अगर ये चढ़ जाता है तो नसीब के भरोसे ही चढ़ेगा। लॉजिकली मोमेंटम जो है इस पे बहुत ही कम मिला, क्योंकि मार्केट साइडवेज जोन में फंस चुका था। हाँ, यहां से अगर ये कैंडल निकाल देता ना, ये वाला कैंडल, तो मजा ही आ जाता। बट ये जो रेड कैंडल बना ना, यही सारा चीज खराब कर दिया। आप बोलोगे गौतम भाई अगर ऐसा है तो ये वाला शॉर्ट पकड़वा देना था ना, ये क्यों बोला कि प्रॉफिट बुक कर लो या हाफ निकाल दो। शॉर्ट भी तो करवा सकते थे ब्रो, एक बात समझो, शॉर्ट करवा दूंगा और साइडवेज मार्केट में फिर बायर आ जाएगा। क्या करोगे ये 20 पिप्स पकड़ के, सोच के देखो। अगर मान लो फिर यहाँ से बायर आ गया, क्योंकि लॉजिक ये नहीं बोल रहा है कि मार्केट को पूरा का पूरा क्रैश ही हो जाएगा। अगर ऐसा दिखता तो बता देता। लॉजिक कह रहा है कि यहाँ से ये टाइम थोड़ा गिर सकता है, फिर बायर कहीं ना कहीं से वापस ग्रिप पकड़ लेगा। तो तुम 20-30 पिप्स भी अगर कंफर्मेशन के साथ नहीं बना पाओगे तो उतना ज्यादा बेनिफिट भी नहीं है एनालिसिस का। सर आपके साथ हम ट्रेड ले सकते हैं, अभी तो रुक जाओ थोड़ा। मार्केट सा आज तो फंस गया तुम्हारा भाई यार। आज मैं साइडवेज मार्केट में फंस गया। पूरा ही मार्केट 50 पॉइंट में घूम गया, लगभग लगभग 50 मिनट। अब मैं अपने अकॉर्डिंग जो कर सकता था वो क्या था कि इन सारे मूव को कैप्चर कर लूं, वो मैंने कर लिया। कि इस 50 पॉइंट में 50 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर कर लिया। 40 पॉइंट का देखा, मतलब बुक तो नहीं किया ऑब्वियसली, देखा आपको बुक करवाया बहुत, अगर किसी ने लिया हो तो पार्शियल एग्जिट करवा दिया। मार्केट अच्छा रहेगा ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। अब मार्केट रहे तो बताया ही आपको कि ये साइडवेज जोन में घुसने वाला है, और अब चलेगा 1 घंटा ऐसा ही। तो मैं भी 5 मिनट देखूंगा, खत्म कर दूंगा, उसके बाद क्या करूंगा बैठ के, टाइम पास जोन में फंसूंगा थोड़ी। यहाँ 1 घंटा मार्केट ट्रेवल करेगा, मान लो चलते रहेगा ये, तो कितना देर बैठ के नोटेंगे तुम्हारा भाई देखेगा, नहीं देखेगा। और आई विल नॉट सजेस्ट एनीवन कि यहाँ पे कोई भी ट्रेड लो। तुमको मैंने इसी पॉइंट के बाद इसी जगह बता दिया है कि साइडवेज, अगर ये यहाँ से गिरा तो साइडवेज जाएगा, और ऑलमोस्ट जा ही रहा है। ना बायर पे भरोसा ना सेलर पे भरोसा। कॉइन डीसीएक्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। चलो तब खत्म करते हैं आज का लाइव। देखो लॉजिक अब इस पे कुछ खास वैसा लॉजिक है ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके का मार्केट है ना, अगर ये टारगेट पे जाता तो समझ में आता। देखो बात लॉजिक का यही था कि मैंने एक 1 आवर के कैंडल्स को ऑब्जर्व करा, उसमें मुझे एक पैटर्न नोटिस हुआ। खासकर 1 आवर में नहीं था ये, 15 मिनट पे था, सॉरी 15 मिनट पे, कि मार्केट का मल्टीपल एरिया है यहाँ पे जिसपे लेबल्स हैं। अब ये लेबल्स जो है बहुत ही बोल सकते हो कि टाइम पास जोन में जाने के बाद फिलहाल के लिए एक 15 मिनट का हाई ब्रेक किया है मार्केट ने, ये बात तो है, ठीक है, ये किया। अभी भी मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ कि इन सारे सेलर्स पे भी मैं भरोसा नहीं करता हूँ। ये लंबा गेम खेलने वाला है मार्केट यहाँ से थोड़ा, और नौटंकी अभी लंबा चलने वाला है। बाकी मैंने यहाँ पे एक 1:3 का ट्रेड देखा,
और उसको पार्शियल लेवल पे आपको बता दिया था एग्जिट करने का। अभी दूर रहो, लेबल्स मैं तुमको दे के जा रहा हूँ। एक यहाँ पे शॉर्ट करने का लेबल्स देख लो, दिस इज अ गोल्डन शॉर्ट लेवल, और एक यहाँ पे बाय करने का देख लो, दिस इज अ बेस्ट बाइंग लेवल। इन दोनों लेबल्स में अगर मार्केट किसी भी लेवल्स पे जाए तो बेटर ट्रेड बनेगा। यहाँ पे मार्केट में दूरी बना के रखो, खासकर इस एरिया में कहीं पे भी ट्रेड मत करना, फंस जाओगे। ठीक है, खत्म करते हैं आज का लाइव। दिस इज अ नॉर्मल लाइव, क्योंकि मार्केट नॉर्मल था, जैसा मार्केट वैसा लाइव। अगर मार्केट फटता तो बढ़िया, फाड़ने में मजा भी आता है। अब मार्केट ही है इतना रद्दी, तो इस पे क्या ही पकड़ सकता है आदमी। इस मार्केट में जो बेस्ट है वही कर सकते हैं। भाई मैंने सेल कर दिया, अब मैं मार्केट चढ़ेगा। क्या ऐसा आदमी चाहिए मुझे अपने टीम में। ठीक है, कोई बंदा बोल रहा था पता है क्या, कि मैं यूट्यूबर लाइव स्ट्रीमर्स के अगेंस्ट ट्रेड लेता हूँ। अगर वो बोलता है बाय तो मैं सेल करता हूँ, वो बोलता है सेल तो मैं बाय करता हूँ। ठीक है, सारे लोग उसका सपोर्ट करते हैं। उसके कमेंट सेक्शन में पढ़ा, बोला गौतम भाई के साथ ये वाला मत करना, वरना लपेट दिए जाओगे। ठीक है, तुम कर रहे हो सही है कि तुम इसके अपोजिट ले रहे हो, तुमको प्रॉफिट हो रहा है, मेरे अपोजिट जाओगे। आज के डेट पे तो खैर वैसा कोई सेंस ही नहीं है, कि वो तो एवरेज मार्केट ही है। अदर डेज में तो जितना भयंकर जगह पे ट्रेड लेते हैं कि सीधे वाइप आउट, वो वाला सीन है। ठीक है, चलो खत्म करते हैं आज का लाइव। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट बोलो। अभी मार्केट चलेगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा नोटंकी का टाइम है। इसके लेवल से फिर बायर, उस लेवल से फिर सेलर, और ये चलने वाला है अभी गेम। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट। नाम ले लो सर, ले लेता हूं भाई, इमरान अंसारी। ठीक है, बाय एंड टेक केयर दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, मिलता हूं मैं आपसे कल। तुझे सोचता हूँ शाम सुबह।